हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका सत्य एजुकेशनल एंड फन वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिज़ाइन टैब तक कुछ बता दिया था। इस चैनल को शुरू से अंत तक देखें, कृपया स्किप न करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज लेआउट टैब। हमने पिछले वीडियो में डिज़ाइन टैब के बारे में एक एक ऑप्शन करके पेज बॉर्डर तक समझा दिया था। उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आइए आज जानते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेज लेआउट टैब को पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप में बांट दिया गया है। सबसे फर्स्ट यदि बात करें पेज सेटअप यानी पेज की सेटिंग से संबंधित मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन है। तो अब एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं मार्जिन। ये होता है हमारे डॉक्यूमेंट में जो हमारे पेज होते हैं, करेंट पेज या संपूर्ण पेज, उसमें अपने पेज की मार्जिन की जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, टेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। जो लिखना शुरू किया है, ये टेक्स्ट ऊपर के तरफ से पेज यहाँ से है, आप एरो के माध्यम से देख रहे हैं। ये लेफ़्ट में यहाँ, टॉप में यहाँ और फिर राइट में यहाँ। ये पेज की हमारी चौड़ाई है। अब आप टॉप साइड से कुछ स्पेस यहाँ देख रहे हैं, मार्जिन किया गया है और लेफ़्ट साइड से भी कुछ मार्जिन किया गया है, राइट साइड से भी मार्जिन किया गया है। तो ये होता है हमारे पेज की सेटिंग। जैसे हम पेज पे कुछ लिखते हैं तो अपने पेज पे लेफ़्ट साइड में और टॉप साइड में मार्जिन के रूप में छोड़ते हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो इसमें अनेकों प्रकार के मार्जिन हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और भी कुछ मार्जिन के सेटिंग है। इसके अलावा ये ऑलरेडी सिस्टमेटिक मार्जिन है, लेकिन यदि इस पेज में हम अपनी तरफ से पेज की मार्जिन करना चाहते हैं अपने अनुसार, तो इसके लिए हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे आप यहाँ देखेंगे कस्टम मार्जिन, यहाँ क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, लेफ़्ट दाएं, राइट, लेफ़्ट यानी बाएं, राइट यानी दाएं, ये मार्जिन करेंगे। जैसे कि अभी आप टॉप पे यहाँ एरो के माध्यम से आप देख रहे हैं पेज के ऊपर इतना खाली स्पेस छूटा हुआ है, यानी ये मार्जिन हम सेंटीमीटर में करते हैं। जैसे यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर में मार्जिन किया गया है, तो इसको हम बदल देते हैं 1.5 में। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे कि मार्जिन कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे हमने 1.5 में किया टॉप मार्जिन और फिर ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक किए, अब आप परिवर्तन देख सकते हैं। यानी अपने पेज पर राइट, लेफ़्ट, टॉप या बॉटम के साइड मार्जिन करने के लिए, खाली स्पेस छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कस्टम पे आ जाएंगे और अपने पेज में चारों तरफ यदि स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ के माध्यम से टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट से हम खाली स्पेस छोड़ सकते हैं, अपने पेज की मार्जिन कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे जैसे कि हमने पेज की मार्जिन टॉप और बढ़ा दी, जैसे 4.7 cm कर दिया। ये जो लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, इस लेफ़्ट साइड में
हम मार्जिन को घटाकर 0.6 cm कर दिया सेंटीमीटर। बॉटम साइड में भी हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया और राइट साइज में भी हमने 0.7 कर दिया। अब जब यहाँ हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि स्क्रीन का मार्जिन परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने मार्जिन के रूप में टॉप में छोड़ा था, जो टॉप में स्पेस छूट गया है। बाकी राइट और लेफ्ट में स्पेस कम छूटा है। ठीक उसी प्रकार जब पेज को नीचे लाएंगे तो पेज के निचले हिस्से में भी देख लेंगे कि जगह बिल्कुल कम छूटा हुआ है। तो ये हो गया अपनी पेज की मार्जिन करना, यानी अपने अनुसार हम पेज की मार्जिन कर सकते हैं। तत्पश्चात अब आते हैं ओरिएंटेशन। ये अपने पेज का लेआउट बदलने के लिए ओरिएंटेशन का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहें तो पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, और लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहें तो उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में यदि किसी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करते हैं तो उसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा और उसका हाइट कम होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट को जिस भी रूप में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के वक्त पेज का लेआउट बदल लेते हैं और फिर प्रिंट करते हैं तो वो टेक्स्ट या फिर कोई फ़ोटो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट हो जाता है। अब आइए यहाँ बात करते हैं पेज सेटअप में साइज की। साइज जैसे कि पेज जो हम प्रिंट करते हैं उस प्रत्येक पेज का अलग अलग साइज होता है। लेटर साइज का पेज का पेपर होता है, जो पेपर पे हम प्रिंट करते हैं उस पेपर का साइज होता है। तो A4 साइज का होता है, लेटर साइज का होता है, और भी अनेकों प्रकार के साइज हैं जो पेज के साइज हैं। उसके अनुसार से हम जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो पेपर का साइज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी पेपर साइज रहता है उस पेपर साइज को हम सेलेक्ट करके और अपने डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे लेटर साइज करेंगे तो लेटर साइज पे क्लिक कर लेंगे, और जब हम प्रिंट करेंगे तो A4 साइज़ का अगर पेपर लगाते हैं प्रिंटर में तो कुछ टेक्स्ट उस पर कटा कटा सा आएगा, पूरा टेक्स्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि A4 साइज़ का पेपर है और फिर हम इस साइज से A4 का साइज़ ले लेते हैं तो टोटल टेक्स्ट हमारे उस पेज पे ही आएगा। तो ये रहा हमारा साइज। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कॉलम। तो ये जो टेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को कॉलम के रूप में लिखने के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइनें वीडियो प्रोवाइड से लेकर के बिल्कुल पेज के एंड तक एम्बेड कोड तक है, सिर्फ एक लाइन में। तो यदि कॉलम के रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर देखे होंगे, पढ़े होंगे कि एक फ़ोटो रहता है और फिर उस फोटो के नीचे जो टेक्स्ट रहते हैं वो कॉलम के रूप में लिखे होते हैं। तो इन टेक्स्ट को यदि हम 2 या 3 से अधिक कॉलम में बांटना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलम का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए यहाँ देखते हैं। जैसे ही हमने कॉलम पे क्लिक किया, 2 कॉलम, 3, लेफ़्ट या राइट, जो भी हम कॉलम देना चाहते हैं, जैसे ये हमारा टेक्स्ट हो गया। हम यहाँ आते हैं, अपने सिस्टम से एक पिक्चर लेते हैं, जैसे कि
हम यहाँ आते हैं और हमने एक पिक्चर लिया, इस पिक्चर को हमने इंसर्ट किया। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर का साइज हम छोटा करेंगे। अब जैसे ये हमारा पिक्चर हुआ, न्यूज़पेपर में ऐसा रहता है किसी पिक्चर के नीचे यदि टेक्स्ट को हम कॉलम में लिखना चाहें तो उसके लिए पेज लेआउट पे आए और फिर कॉलम पे क्लिक करके इसे हम 2 कॉलम या 3 कॉलम पे क्लिक कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्रीन पे टेक्स्ट था वो कॉलम के रूप में लिखा गया है, यानी लाइनें यहाँ से शुरू हुई। पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रोवाइड यू पॉइंट्स। अब जब ये एक कॉलम समाप्त होगा पेज के एंड तक, तब फिर दूसरा कॉलम यहाँ से शुरू होता है और फिर एंड जाने के बाद तीसरा कॉलम यहाँ से शुरू होगा। यानी अपने टेक्स्ट को हम कॉलम के रूप में डिवाइड कर लिए हैं। पेज को ज़रा सा बड़ा करते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। जैसे पिक्चर बिल्कुल हमारे पेज के बीचों बीच होता है और इसी प्रकार से कॉलम के रूप में टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, इसके साइड से लिखे हुए होते हैं। फिर टेक्स्ट समाप्त होने के बाद इस पिक्चर के नीचे से टेक्स्ट लिखे रहेंगे और फिर इसके साइड से टेक्स्ट लिखे रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कॉलम को डिवाइड करना आप समझ में आ गया होगा। तो अपने इस टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 2 कॉलम करना चाहें तो सिर्फ 2 ही भाग में होगा। 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 भाग में होगा। और यदि 3 से अधिक करना चाहते हो या लेफ़्ट में कॉलम डिवाइड करना चाहते हो तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ लेफ़्ट साइड में ज़रा सा रहेगा और पुनः फिर हमारा यहाँ से टेक्स्ट शुरुआत होगा और फिर यहाँ तक आने के बाद टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, फिर पिक्चर के नीचे से दूसरी कॉलम में शुरू हो जाएगा। ये रहे हमारे टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। पुनः यदि पहले की भांति हम इसे लाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलम पे क्लिक करेंगे और 1 कॉलम पे क्लिक कर देंगे, यानी पहले की भांति हमारा टेक्स्ट आ गया। अब ये टेक्स्ट हमारा कॉलम के रूप में विभाजित नहीं है, बल्कि जैसे ही है एक पूरी सीधी लाइन में लिखा हुआ है। यदि यहाँ क्लिक करने के बाद 3 कॉलम तक ही आता है, लेकिन मुझे 3 से अधिक कॉलम में इसे डिवाइड करना है, तो मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे और मोर कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने कॉलम की जनसंख्या बढ़ा लेंगे। कॉलम का नंबर बढ़ाने के बाद जैसे हमने, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 6 भाग में बांट लिया। अब यहाँ जब ओके करते हैं तो यह हमारे जो टेक्स्ट हैं ये सारे टेक्स्ट 6 कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। अब आप देखिए परिवर्तन। अब आप आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कॉलम हमारे 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को जितना कॉलम में चाहें 2 3 4 5 6 उतने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब पुनः पहले की भांति लाने के लिए 1 पे क्लिक करें। अब इसके पश्चात ब्रेक यानी पेज ब्रेक। अब पेज को ब्रेक करने के लिए, जैसा कि इसके बारे में पीछे भी हमने इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक के बारे में बताया था,
तो अब आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे कि हमने पेज ब्रेक किया, पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद ये है पेज ब्रेक। हम अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर पॉइंट जहाँ भी रखते हैं और वहाँ कर्सर पॉइंट तक हम अपने पेज को इंड करना चाहते हैं और इस कर्सर पॉइंट के राइट साइड के टेक्स्ट को दूसरे पेज में मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेज ब्रेक का यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे हमने ऑल्सो में एस और ओ के बीचों बीच अपने कर्सर पॉइंट को रखा है और फिर पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं पेज पे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऑल्सो में एस और ओ के बीच में कर्सर पॉइंट को रखा था, जो कि हमारा टेक्स्ट यहीं इंड हो गया और बाकी के टेक्स्ट हमारे दूसरे पेज में मूव कर गए। अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज में ओ से शुरू हुआ है। ऑल्सो में जो ओ है वो कर्सर पॉइंट के राइट साइड में था, इसलिए सभी टेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेज में आ गए। इसके पश्चात कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक करने के लिए जैसे पुनः फिर यहाँ आते हैं कॉलम पे और हमने इसे 3 कॉलम में कर दिया। टेक्स्ट हमारे टोटल 3 कॉलम में हो गए। अब कॉलम ब्रेक का मतलब हम अपने कर्सर पॉइंट के राइट साइड के टेक्स्ट को नेक्स्ट कॉलम में भेजना चाहते हैं और इस कॉलम को यहीं पे इंड करना चाहते हैं, इसके लिए कॉलम ब्रेक होता है। जैसे ये कॉलम पूरे पेज के एंड तक है, आइए देखते हैं। ये कॉलम बिल्कुल यहाँ तक है, फिर दूसरी कॉलम यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन हम यदि इस पेज में कॉलम को यहीं पे इंड करना चाहते हैं तो यहाँ अपने कर्सर पॉइंट को रखेंगे और कर्सर पॉइंट रखने के बाद इसके राइट साइड के सभी टेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। यानी ये कॉलम हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा कर्सर पॉइंट के पास और बाकी के टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। जैसे हमने ब्रेक पे क्लिक किया और फिर कॉलम पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया आप देखेंगे व्हेन यू अप्लाई स्टाइल्स, हमारा ये कॉलम यहीं समाप्त हो गया। आप पेज को डाउन करके भी देख सकते हैं, कॉलम हमारा वहीं पे समाप्त हो गया जहाँ हमने कर्सर पॉइंट को रखा था और उस कर्सर पॉइंट के राइट साइड के सभी टेक्स्ट को नेक्स्ट कॉलम में ला दिया। तो कॉलम ब्रेक यानी उस कॉलम को वहीं ब्रेक करना चाहते हैं और बाकी उसके राइट के टेक्स्ट को दूसरी कॉलम में ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कॉलम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक ऐसे ही टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन और ओड पेज है, इसका प्रयोग ठीक इसी प्रकार किया जाता है। अब आते हैं उसके नीचे है लाइन नंबर। जो हमारे पेजेस हैं और जिसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट को बना के रखा है, इस डॉक्यूमेंट में यदि हम लाइन नंबर लगाना चाहते हैं कि टोटल कितने लाइन हैं, तो उसके लिए लाइन नंबर का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन या सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, लाइन नंबरिंग ऑप्शन। तो जैसे हमने कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, जैसे हमने कंटिन्यूअस पे क्लिक किया ये लाइन नंबर हमारे इस टोटल टेक्स्ट पे उपलब्ध हो गए। जैसा कि आप आसानी से देख सकते हैं। कंटिन्यूअस पे क्लिक करते ही लाइन नंबर शो करने लगा।
अभी आपको दिख नहीं रहा है। जैसा कि मार्जिन पे आते हैं, लेफ़्ट से हमने इतना मार्जिन किया। कुछ होते हैं जो टेक्स्ट हमारे पेज के अंदर छिप जाते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं लाइन नंबर लग चुके हैं, लेकिन जो हमने मार्जिन किया था और बिल्कुल नैरो मार्जिन 0 पॉइंट में पेज की मार्जिन छोड़ा था, इसलिए हमारे नंबर इस पेज के अंदर छिप गए थे। लेकिन जैसे हमने मार्जिन कर दिया, अब आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमने लाइन नंबर अप्लाई किया, हमारे टोटल डॉक्यूमेंट्स में जितने लाइन हैं, प्रत्येक लाइन के आगे नंबरिंग लग गया है। अब आप देख सकते हैं ये पेज हमारा यहाँ एंड हुआ। फिर नेक्स्ट पेज में 40, 41, 42, 43 ऐसे करके शुरू हुआ, और हमने जितना टेक्स्ट लिखा है सबका लाइन नंबर काउंट कर दिया। इससे है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से लाइन नंबर को काउंट कर सकते हैं। टोटल हमने 157 लाइन नंबर लिखा है। इतने लाइनें हमने टेक्स्ट टाइप की है। अब एक चीज़ और देखते हैं, ये था हमारा लाइन नंबर में कंटिन्यूअस। अब रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब प्रत्येक पेज से रीस्टार्ट होगा 1 2 करके। तो इससे होता है कि किस पेज में कितना लाइन लिखा गया है। तो जैसे रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करते हैं, अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये रहा हमारा प्रथम पेज, जिसमें हमने टोटल लाइनें लिखी है, जिसकी संख्या है 39। और फिर जैसे ही हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट पेज में 1 से शुरू हो जाता है। यानी ईच पेज, प्रत्येक पेज में काउंटिंग शुरू हो जाएगा। अब नीचे जितने भी पेज आप देखेंगे, इस पेज में 40 लाइनें हैं। इसके नीचे वाली पेज फिर 1 से शुरू है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया पेजेस, उस प्रत्येक पेज में 1 से शुरू होगा, और एक पेज में जितना लाइनें रहेंगी वो काउंट कर देगा। तो ये रहा ईच पेज। इसी प्रकार से ईच सेक्शन, सुप्रेस और लाइन नंबर है। जैसे सुप्रेस हमने यहाँ इस पैराग्राफ में 19, 20 एंड 21 तक लिखा है। इस 22, 23 और 24 ये 3 लाइन नंबर को हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि इस पैराग्राफ को छोड़कर, इस 3 लाइनों को छोड़ करके इसकी काउंटिंग हम यहाँ से करना चाहते हैं। यानी 22, 23 और 24 होने चाहिए 25, 26 और 27 के स्थान पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और लाइन नंबर पे क्लिक करके सुप्रेस ऑफ करेंट पैराग्राफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 21 तक, और फिर इस पैराग्राफ को छोड़कर लाइन नंबर हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से 22 से शुरू हो गई है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। जैसे बीच में लाइन नंबर के बीच में किसी एक पैराग्राफ को स्किप करना चाहते हैं लाइन नंबर, तो उसके लिए हम लाइन नंबर में सुप्रेस ऑफ करेंट पेज का यूज करते हैं। सिर्फ करेंट पेज इसी पेज में है, बाकी किसी पेज में नहीं होगा। आप देख सकते हैं बाकी सभी पेज में वैसा ही है। तो करेंट पेज में इसको अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके नीचे है हाइफनेशन। तो जैसे कि हाइफन का यूज आप जानते होंगे, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपने नोटबुक में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो
पेज के लास्ट में, जैसे कि आप कर्सर पॉइंट हमारा देख रहे हैं, पेज के अंतिम में कोई ऐसा शब्द होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो यहाँ एडजस्ट न होने की वजह से उस शब्द को दो भाग में लिखना पड़ता है, जिसके लिए हाइफन का यूज़ करते हैं। तो यही है हमारे हाइफनेशन। जैसे कि ये टेक्स्ट है और इसमें हाइफन लगाना है, हम इस शब्द को यहाँ नहीं लिख पा रहे हों तो हाइफन पे आते हैं और हाइफन पे आके ऑटोमेटिक यूज़ कर देंगे। यदि तो ऑटोमेटिक जो भी टेक्स्ट बड़ा होगा वो इस पेज के एंड में यदि लिखना चाहते हैं तो हाइफन का यूज़ करके लिख लेगा, या फिर हम मैनुअल पे आते हैं और मैनुअल पे आके जब ओके करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट को हमने लिखना चाहा टेक्सचर। हमने जैसे ही टेक्सचर लिखना चाहा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेक्सचर में टोटल 7 लेटर हैं जो कि यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से ये दो भाग में TEX टेक्स्ट और TURE अलग अलग भाग में ऑटोमेटिक हाइफनेशन के यूज से लिखा गया। जैसे एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, जैसे ये रहा न्यू, इसके बाद स्पेस ना दे करके बल्कि हम इसी में ईयर लिखते हैं। ईयर जैसे ही लिखेंगे तो ये न्यू ईयर यहाँ आ गया। बट यदि कोई टेक्स्ट जो एक ही शब्द हो, अलग अलग ना हो, तो उसके लिए टेक्सचर जैसे ही लिखा वो नेक्स्ट पेज में आ गया। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं हमने नोमेनक्लेचर लिखा। तो जैसे नोमेनक्लेचर लिखा वो एक ही शब्द जो यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता था, जो ऑटोमेटिक हाइफन के माध्यम से नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये होता है हाइफनेशन। कोई लंबा शब्द जो उस लाइन के बिल्कुल अंत में पेज तक हो और एडजस्ट न हो पाए, उसको रूम न मिले लिखने के लिए, तो हाइफन का प्रयोग करके उसे उस शब्द को तोड़कर दूसरे लाइन में लिख दिया जाता है। ये रहा हमारा हाइफनेशन। अब आते हैं स्पेसिंग पैराग्राफ में। अब ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो जैसे कि हमने अपने कर्सर पॉइंट को यहाँ रखा और इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, अपने पैराग्राफ को लेफ्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ हम जितना सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे ही हमने आगे की तरफ बढ़ाया, इस पैराग्राफ का, इस शब्द का रूम यहाँ नहीं मिला, जिसकी वजह से फोकस, FOCUS, अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ हाइफन के प्रयोग से ये शब्द दो भागों में बट गया है। और यहाँ रिमेंबर्स, ये भी दो भागों में अलग अलग हाइफन के माध्यम से बट गया है, क्योंकि यहाँ हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब भी हम टेक्स्ट कुछ लिखेंगे तो वो हाइफन के माध्यम से दूसरी लाइन में चला जाएगा। और यहाँ इंडेंट अपने पैराग्राफ को लेफ्ट से आगे की तरफ मूव करने के लिए, और ये राइट की तरफ से, इस पेज के राइट की तरफ से मूव करना चाहते हैं। तो जैसे इस पैराग्राफ में हमने क्लिक किया और राइट की तरफ से मूव करना चाहते हैं, स्थान छोड़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से भी ये हमारे टेक्स्ट खिसक चुका है।
तो ये होता है इंडेंट, बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। अब ये है बिफोर और आफ्टर। जैसे हम इस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और बिफोर यानी इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक पैराग्राफ और एक दूसरा पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी जो है इसे हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे और इसके ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच दूरी बढ़ाने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, यानी पहले। अब आप देख सकते हैं कि इस दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ रही है। और ये आफ्टर यानी इस पैराग्राफ के, जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर पॉइंट हो या जो पैराग्राफ सेलेक्ट हो या फिर जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर पॉइंट ब्लिंक कर रहा हो, उस पैराग्राफ के बाद वाले पैराग्राफ और इसके बीच की दूरी तय करने के लिए आफ्टर पे आते हैं और आफ्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे एक एक स्टेप क्लिक करेंगे, इन दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी चुके हैं, और सिर्फ इन्हीं पैराग्राफ के बीच की दूरी है, बाकी जो भी पैराग्राफ हैं वो अपनी दूरी नॉर्मल है, एज इट इज़, जैसे पहले ही हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग थी। तो अभी हमने इन पैराग्राफ की दूरियों को बढ़ाया। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, फिर एक बार देखते हैं, हमने यहाँ क्लिक किया और इस पैराग्राफ की दूरी को कम करते हैं। तो जैसे ही कम किया, 0 पॉइंट पे लाए, 0 पॉइंट पे आ गया। और आफ्टर वाली पैराग्राफ की दूरी को भी कम करते हैं तो ऑटोमेटिक कम हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में एक एक ऑप्शन जैसे आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स।